नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल गौरव जंक्शन में। दोस्तों, आप जानते हैं इस चैनल पे मोस्टली मैं सीसीएस के रिगार्डिंग बात करता हूँ। तो सीसीएस वाले बच्चों के बहुत सारे क्वेश्चंस मेरे पास आ रहे हैं। सोचा कि उस पर आप लोगों को अच्छे तरीके से क्लैरिटी देते हैं। हालांकि मैंने कुछ चीज़ें आप लोगों की पहले भी क्लियर कर रखी है जब आप लोगों की टेक्नीशियन की नौकरी का नोटिफिकेशन नहीं आया था। तो इस पर अभी हम चर्चा करेंगे। लेकिन अगर आप लोगों को टेक्नीशियन की नौकरी में ग्रेड 3 वाली नौकरी में जितने भी आईटीआई वाले बच्चे हैं, अगर एक अच्छा स्कोर करना है तो नोट्स का सहारा आप लोगों को लेना पड़ेगा, जिसका लिंक मैंने आप लोगों को डिस्क्रिप्शन में दे दिया एप्लीकेशन का। आप डायरेक्टली एप्लीकेशन डाउनलोड करके होम पेज से नोट्स परचेज कर सकते हैं। उसको एंड में भी आप लोगों को शो कर दूंगा। अब इस वीडियो में हम लोग बात करते हैं कि जो सीसीएस वाले बच्चे हैं इनके क्या क्या क्वेश्चन एफएक्यूज में आ रहे हैं और मेरे पास कमेंट बॉक्स में क्या आ रहे हैं। तो इसको क्लियर करना भी ज़रूरी है, क्योंकि आप लोगों का जो सवाल है अगर उसका जवाब नहीं मिलता तो आप लोग बहुत ज़्यादा टेंशन में आ जाते हो। सबसे पहले, सीसीएस जो बच्चे हैं उनको रिजर्वेशन मिलेगा या नहीं मिलेगा? तो भाई जितने भी सीसीएस के बच्चे हैं टेक्नीशियन की नौकरी में किसी भी प्रकार का आप लोगों को रिजर्वेशन नहीं मिलने वाला है। हाँ, एक चीज़ मैंने आप लोगों को क्लियर की थी कि आप लोगों को एज में रिलैक्सेशन मिलेगा अप टू 3 इयर्स। और जब आप लोग जो है एक पर्टिकुलर एज से जो डिपार्टमेंट ने दे रखी है फॉर्म अप्लाई करने के लिए उससे ऊपर हो जाते हो और आपने रेलवे से अप्रेंटिस की है, तो आप लोग जो है यहाँ पर ये एज का बेनिफिट लेकर फॉर्म को फिल कर सकते हैं। दूसरा बेनिफिट एक और आप लोगों को मिलता है, जिसके बारे में मैंने आपको एक नोटिस भी दिखाया था। ऐसे बच्चे जो रेलवे से अप्रेंटिस करते हैं, वो बच्चे जब नौकरी लग जाती है तो एक ट्रेनिंग होती है आप लोगों की 6 महीने के आसपास की। उस ट्रेनिंग की माफ़ी आप लोगों को मिल जाती है। वो ट्रेनिंग आप लोगों को पूरी नहीं करने पड़ती और प्रमोशन के थोड़े चांसेस बढ़ जाते हैं, लेकिन वो बाद का बेनिफिट है। 20% का रिलैक्सेशन या फिर 20% का रिजर्वेशन, ऐसा सीसीएस वालों के लिए कोई भी बेनिफिट नहीं है। उसके बाद यहाँ पर एक और सवाल मेरे पास आया था। तो यहाँ पर बच्चों का सवाल था कि सर जी हमारा आईटीआई भी कंप्लीट है और एनआईसी भी कंप्लीट है, तो क्या हम लोग जो है अपने दोनों डॉक्यूमेंट लगाएं या सिर्फ आईटीआई के बेस पे फॉर्म को फिल करें? तो वो क्वेश्चन मैं फाइंड करके आप लोगों को जो है यहाँ पे दिखा देता हूँ। देखो यहाँ पर मेंशन्ड है, एक बच्चा है, मतलब ये सवाल है एफएक्यू में आया है, एनटीसी और एनएसी का दोनों सर्टिफिकेट है, क्या दोनों क्वालिफिकेशन ऐड कर सकता हूँ ग्रेड 3 के लिए? यस, और आपको करने भी चाहिए। अगर आपने एनएसी किया है और साथ में एनटीसी किया है तो आप लोगों को दोनों चीज़ें ऐड करनी है, ठीक है। और यहाँ पर इन्होंने बोला भी है कि आप लोगों को यहाँ पर ऐड बटन करके वो ऑप्शन दिख जाएगा। अब ऐसे बच्चे जिन्होंने अदर विभाग से एनएसी कंप्लीट किया है, वो बच्चे अपनी क्वालिफिकेशन एनएसी ऐड मत करना, वो सिर्फ एनटीसी के बेस पे या जो भी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है उसके बेस पे फॉर्म को फिल कर देना। आशा करता हूँ यह पॉइंट क्लियर हो गया होगा। उसके बाद कुछ बच्चों के सवाल आए थे कि सर जी हमने डिप्लोमा डिग्री इन इंजीनियरिंग, हमने जो है यहाँ पर अप्रेंटिस भी किया है डिप्लोमा जो है डिग्री वाले में, तो क्या हम भी अप्रेंटिस लगा सकते हैं? देखो भाई, अगर आपने रेलवे से अप्रेंटिस करी है तो आप लगा सकते हैं, नहीं तो आप लोगों को लगाने की वहाँ पर ज़रूरत नहीं है। और मैं यही आप लोगों को रिकमेंड करूँगा कि आप लोगों को किसी भी प्रकार का बेनिफिट यहाँ पर नहीं मिलने वाला है। अगर आप लोग अप्लाई करेंगे तो उसका कोई जो है बहुत बड़ा बेनिफिट आपको नहीं मिलेगा। जैसे जितना भी सीसीएस वाले बच्चों को आईटीआई बेस पर मिल रहा है वो आपको नहीं मिलेगा। तो जो आईटीआई वाले बच्चे हैं, एनटीसी के बच्चे हैं, वो बच्चे लगाइए, बाकी बच्चों को लगाने की ज़रूरत नहीं है। और बाकी ये जो एफएक्यूज़ वाला पोर्शन है, इसमें जो है बहुत सारे आप लोगों के सवाल हैं। ये एफएक्यूज़ मैंने आप लोगों को डिस्क्रिप्शन में जो है टेलीग्राम का लिंक दिया है, वहाँ पर आप लोगों को देखने को मिल जाएगा। आप लोग इस एफएक्यू को डाउनलोड करके कोई ऐसी समस्या जिसका समाधान आप लोगों को नहीं मिल रहा है, वो आप लोगों को मेरे ख्याल से इसमें देखने को मिल जाएगा। दूसरा, एक और सवाल मेरे पास आया था कि सर जी हम जो है ग्रेड 3 का भी फॉर्म फिल कर रहे हैं और जो है ग्रेड 1 का भी कर रहे हैं, क्योंकि अलग अलग कैटेगरी से हम लोग फॉर्म फिल कर रहे हैं। तो क्या हम अलग अलग फॉर्म फिल करें या एक ही के अंदर हमारे पास ऑप्शन आ जाएगा? तो आप लोगों को सेपरेट फॉर्म जो है फिल करना पड़ेगा, ठीक है। इस चीज़ का आप लोगों को यहाँ पर ध्यान रखना पड़ेगा, यहाँ पे लिखा भी हुआ है, ठीक है। जिनका पे लेवल अलग है
यानी ग्रेड 1 ग्रेड 3, तो उसके लिए सेपरेट फॉर्म आपको फिल करना पड़ेगा। इस चीज़ का आप लोग ध्यान रखना, एक ही में उस चीज़ को इंक्लूड मत करना, नहीं तो आप लोगों को दिक्कत हो जाएगी। और उसके बाद एक और सवाल है, आई हैव क्वालिफिकेशन इन बोथ 10th और 12th विद फिजिक्स एंड मैथमेटिक्स एंड ITI इन प्रिस्क्राइब ट्रेड, कैन आई सबमिट 2 एप्लीकेशन सेपरेटली फॉर टेक्नीशियन ग्रेड 3? नो, ये चीज़ मैंने आप लोगों को बताई थी। कैंडिडेट शुड नॉट सबमिट 2 एप्लीकेशन फॉर द सेम पे लेवल। अगर पे लेवल सेम है तो आप लोग सेपरेटली 2 फॉर्म नहीं फिल करोगे। कैंडिडेट शुड सबमिट सिंगल ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर टेक्नीशियन ग्रेड 3 पोस्ट टू द RRB ऑफ देयर चॉइस, providing details of 10+2 and ITI qualification. This will ensure that they get all eligible post option applicable to the 10+2 and ITI under chosen RRBs. अब देखो, जब आप अपने यहाँ पर RRB को चूज़ करेंगे और आप ग्रेड 3 का फॉर्म फिल करोगे, तो वहीं पर आप लोगों को ऑप्शन दिख जाएगा यहाँ पर जो जिस लेवल की पोस्ट है वो सिलेक्ट करने का। आप लोगों को अगर आपने ITI भी किया और आपने जो है यहाँ पर फिजिक्स जो मैथ्स वाला सब्जेक्ट लेके 12th भी पास किया है, तो आप लोगों को सेपरेट फॉर्म फिल करने की ज़रूरत नहीं है। इसके अलावा कोई और सवाल आ रहा है जिसका आप लोगों को सवाल का जवाब नहीं मिल रहा है, आप कमेंट बॉक्स में मेंशन करना। एक और सवाल था, जिन बच्चों ने पूछा था क्या यह अंडरगोन लेसिक सर्जरी, एम आई एलिजिबल? ये चीज़ नोटिफिकेशन में मैंने आपको दिखाई थी। कैंडिडेट्स अंडरगोन लेसिक सर्जरी आर नॉट एलिजिबल फॉर द पोस्ट दैट रिक्वायर्ड मेडिकल स्टैंडर्ड A3। ये मैंने आपको बताया था कि लेसिक सर्जरी में जो A3 वाली जो पोस्ट है, जिनका मेडिकल स्टैंडर्ड A3 है, वो बच्चे फॉर्म नहीं फिल कर सकते। और वो A3 में जो है ग्रेड 1 वाली पोस्ट आ रही है, ग्रेड 3 की नहीं आ रही। तो जो ITI वाले बच्चे हैं वो जो है B1 लेवल पे फॉर्म को आसानी से फिल कर सकते हैं। आशा करता हूँ ये चीज़ें मैंने अच्छे तरीके से क्लियर कर दी है। उसके बाद ये कुछ इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स है, डॉक्यूमेंट्स का आप लोग ध्यान रख लेना। मैं बार बार बोल रहा हूँ, कोई सवाल आ रहा है तो कमेंट बॉक्स में मेंशन कर दो, आज ही आप लोगों को जवाब दे दूंगा इसका, क्योंकि आज मैं फ्री हूँ और आप लोगों के सवालों को आज के दिन जो है मैं मैक्सिमम से मैक्सिमम रिप्लाई करने की कोशिश करता हूँ। ठीक है। उसके बाद एक चीज़ और, अगर आप अपनी RRB एक बार चूज़ कर लेते हैं और फॉर्म को सबमिट कर देते हैं, एप्लीकेशन को सबमिट कर देते हैं, तो आप लोग जो उसको चेंज नहीं कर सकते। इस चीज़ का आप लोग ध्यान रखना। ठीक है। और सबमिट करने के बाद आप लोग अपनी डिटेल्स भी एडिट नहीं कर सकते, और हो सकता है कि मॉडिफिकेशन का लिंक डिपार्टमेंट निकाले, तो बेटर होगा कि आप लोग पहली बार में अपनी डिटेल्स को अच्छे तरीके से फिल कर दो। अब मैं चलता हूँ नोट्स पर। तो भाई जैसे ही आप लोग एप्लीकेशन डाउनलोड करोगे, होम पेज पर ही आप लोगों को ये रेलवे भर्ती का एक टेक्नीशियन के नोट्स दिख जाएंगे। जैसे आप इस पर क्लिक करोगे तो सारे नोट्स आपके सामने आ जाएंगे। मैंने संडे का टाइम आप लोगों को दिया था। मैंने आप लोगों को बोला था कि 15-15 प्रैक्टिस है, हिंदी और इंग्लिश दोनों लैंग्वेज में आप लोगों के लिए ऐड करूँगा। तो मेरी पूरी पॉसिबिलिटी है, 90% काम हो गया है, बस PDF क्रिएट करना है। वो प्रैक्टिस सेट कल आप लोगों को यहाँ पर ऐड होते हुए दिख जाएंगे, और हो सकता है कि कल आपको इसकी कॉस्ट भी बढ़ती हुई दिखाई दे। अभी 349 है, और बाद में हो सकता है कि 449 इसकी कॉस्ट आप लोगों के लिए रख दी जाए जब वो कंटेंट ऐड हो जाए। और रही बात फीडबैक की, तो फीडबैक आप लोग देख सकते हैं, हमारे नोट्स के फीडबैक आप लोगों के सामने है। ये कोई घर पे बिठाकर बनाए हुए फीडबैक नहीं है, बच्चों के मन के फीडबैक है। जो फीडबैक उनके मन में आया, जो लगा उन बच्चों को कि हमें देना चाहिए, उन बच्चों ने जो है फीडबैक हमें दिया। ठीक है, पॉजिटिव फीडबैक है सारे, आप लोग इन्हें देख सकते हैं। और जिन बच्चों ने नोट्स पहले एग्जाम्स के लिए परचेज़ किए, उनके फीडबैकों के बेस पर ही आप लोगों के लिए ये चीज़ जनरेट की है। लिंक डिस्क्रिप्शन में है, आप लोग जाकर ले सकते हैं। धन्यवाद।